रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की तरफ से की जा रही है? भव्य रामलीला का आयोजन हो और पूरे जोर शोर से हमारी पूरी तैयारियां हैं और हम आशा करते हैं इस वर्ष 2 साल की जो कसर है वो निकाल पाएंगे। हमारी सरकार से भी उम्मीद है कि जो पटाखों पे बैन लगाया गया है, क्योंकि रामलीला में 3 दिन ही पटाखे चलते, एक जब लंका दहन होती है तब, एक रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के और छोटे आज के रावण का पुतला जलाया जाता है तब, और फिर राज तिलक जब होता है तो खुशियों के अंदर आतिशबाजी की जाती है। हमारी पूरी योजना है और पूरी तरह से हम काम करेंगे। सर, इस बार दर्शकों को क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? तो हर वर्ष हम रामलीला में कोई ना कोई नया प्रसंग जोड़ते हैं। इसमें हमने एक नया प्रसंग जोड़ा है कि जो रावण थे वो उन्होंने अंतिम प्रयास के तौर पे जो उनकी कुल देवी थी उनकी आराधना की और उनसे वरदान प्राप्त किया। और कुल देवी ने उनको ये कहा कि यदि तुम युद्ध की परंपराओं का निर्वहन करोगे तब तक तुम सुरक्षित रहोगे, और जब युद्ध की परंपराओं का निर्वहन नहीं करोगे तो तुम सुरक्षित नहीं रहोगे। ऐसा वरदान उन्होंने दिया। एक बहुत बड़ी कथा है जिसको हमने नया बिल्कुल प्रसंग बना करके इस बार जोड़ा है। सर, कितनी तारीख से आरंभ हो रही है सर? 26 तारीख से आरंभ होगी और 6 तारीख तक चलेगी। 5 तारीख का दशहरा है, 6 तारीख को राज तिलक पे ये लीला का समापन होगा। सर, सिक्योरिटी रूप से क्या व्यवस्था की गई है? सिक्योरिटी 3 लेयर की सिक्योरिटी है, हमारी वॉलंटियर हैं, सीसी कैमराज हैं, पुलिस है और सभी तरह से सिविल डिफेंस है। तो चारों तरफ से सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। सर, हमेशा कोई न कोई बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आप लोगों की तरफ से कॉम्पिटिशन भी किया जाता रहा है, इस बार किस तरीके का आयोजन है? कोरोना महामारी को देखते हुए अभी हमने स्कूलों को नहीं जोड़ा, लेकिन मंच पे सांस्कृतिक कार्यक्रम डेली आधा घंटा बच्चों का जरूर रहेगा, जिससे बच्चे उसमें जुड़े रहें और अगले साल से उनको फिर निरंतर कर देंगे। जनक बाजार की बात कही जा रही है सर, किस तरीके का जनक बाजार लगाया जाएगा? जनक बाजार के अंदर इस बार मुगलई, राजस्थानी, पंजाबी और दिल्ली की जितनी भी 6 की जितनी भी चाट की आइटमें हैं ये सब इस बार लगाई जाएंगी। और पिछली बार से जो 2 साल का गैप आया, लोगों को इस बार नया कुछ टेस्ट करने को मिलेगा। और हमारा भरपूर प्रयास है कि दिल्ली 6 की चाट, राजस्थानी, मुगलई ये आइटमें खाने के लिए सबको मिले जनक बाजार के अंदर। और आप लोग जब पधारेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि इस बार की आइटमों में कुछ नया हम लोग ला रहे हैं। सर, इस बार बारिश का मौसम आपके सामने नजर आ रहा है, तो इसकी क्या व्यवस्था की गई? नज़र तो आ रहा है, लेकिन भगवान श्री राम की कृपा से इस बार बारिश का प्रकोप कम रहेगा, ना के बराबर ही रहेगा। और आपने देखा होगा न्यूज़पेपर ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया मानसून इज गोइंग अवे। अभी मैं उस पर भी देख रहा था ब्रॉडकास्ट पे, तो सोमवार से कोई बारिश नहीं है। तो अभी जो बारिश हो रही है सर, इससे क्या कुछ तैयारियां में इससे तो हमको फ़ायदा है कि निश्चित रूप से जो मट्टी थी वो दब गई है, पर्यावरण अनुकूल हमारा बाड़ा हो गया है। बारिश को भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी देर के बाद हो रही है, तो ये एक अच्छा संकेत है कि हम पर्यावरण अनुकूल लीला का बाड़ा बना के रखते हैं। सर, 10 दिन का क्या शेड्यूल रहेगा? जी, 10 दिन का जो क्या शेड्यूल रहेगा रामलीला का? 11 दिन का शेड्यूल है जो आपको अभी हम प्रकार का खेला दे रहे हैं। उसमें हर रोज़ जो लीला मंचन किया जाएगा उसकी पूरी डिटेल चित्रों के साथ दी गई है, वो आप प्रयोग कर सकते हैं। परंतु हमारे यहाँ इस बार 4 नए संदेश हमने जोड़े हैं। एक संदेश तो ये है कि जो हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया, माँ तारावती का दशहरे वाले दिन कार्यक्रम। एक हमने भरत और केकई संवाद किया है। गीत रामायण जो मराठी की सबसे बड़ी रामायण है, उसमें से भी 2 संदर्भ लेकर हमने रामलीला में जोड़े हैं। हमारी रामलीला के अंदर पूरे 1 साल तक हम रिसर्च करते हैं कि नए नए देश के अंदर प्रचलित 48 रामायणें हैं। उन 48 रामायणों में से जो नए नए संदेश होते हैं वो हमने रखा है। आपने देखा होगा ब्याह शादियों के अंदर जब वरमाला होती है तो बच्चे वधू को उठा लेते हैं, लड़के को उठा लेते हैं और एक अच्छा खासा वहाँ पे ड्रामा हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर विश्वामित्र जी ने
तो राम लंबे थे, सीता कद में छोटी थी, तो कैसे वरमाला पहुँचाई जाए, इसके लिए भी एक संदर्भ जोड़ा गया है इस बार। इस बार एक नया प्रसंग हो रहा है कि रावण के यहाँ इंद्रजीत मेघनाथ का जन्म किस परिस्थितियों में हुआ, वो भी हम यहाँ पर पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है, हमारी रामलीला के अंदर अति शिक्षित कलाकार हैं, और वो कलाकार के नाम से नहीं, अपने चरित्र के नाम से जाने जाएंगे। अगर राम है तो आपको राम ही उसमें दर्शन होंगे, उसमें कोई बड़े वीआईपी का दर्शन नहीं होगा कि भाई सुरेश बिंदल वहाँ कर रहा है, ऐसा नहीं है। राम का इसमें 11 कलाकार जो प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के और एनसीआर के जितने बड़े स्कूल हैं, डीपीएस गुड़गांव का है, इन सब के जो संगीत के टीचर हैं वो अभिनय करें, तो उनको उनकी भाव भंगिमा, उनको डायलॉग के संग जो भी है वो सारा का सारा होगा। ये एक बहुत अच्छा हमने किया है। और सीता जी का रोल कथक केंद्र जो चाणक्यपुरी में है, उसकी श्रेष्ठतम जो शिष्या है वो रोल अदा किया। रावण दहन के माध्यम से एक सामाजिक बुराई के दहन का भी संदेश दिया जाता है, तो इस बार आप लोग क्या कुछ सोचा है? आपको पता है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। चौथा पुतला आज का रावण इस बार भी जलाएंगे। उसके लिए हम दर्शकों से पूछते हैं कि आज का क्या मामला है। कोरोना का मामला हो सकता है, कोरोना के बाद के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हो सकते हैं, जो ट्विन टावर तोड़ा गया, भ्रष्टाचार का वो हो सकता है। ऐसे 4-5 विषय हैं जो हमने अपने सदस्यों को दिए हैं, और सदस्यों के जितने ज़्यादा वोट मिलेंगे उसका पुतला जलाकर आप करेंगे। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि पर्यावरण के चक्कर के अंदर इस वर्ष पटाखों पर पाबंदी लगा दी है। हमारे एमपी जो हैं उन्होंने हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में रिट लगाई है कि ये हिंदुओं का त्यौहार है। पर हमने कहा कि ग्रीन पटाखे की इजाज़त पिछली बार दी थी आपने, वही ग्रीन पटाखे की इजाज़त दे दीजिए, हम सीमित मात्रा में उसको चलाएंगे। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं हुआ तो हम ध्वनि बम को जलाएंगे। हमने इसके लिए विशेषज्ञों से राय ली है कि वो आए। इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी की भी चर्चा चल रही है, और अभी क्योंकि उसको लगाने वाले बहुत कम लोग हैं और पैसा भी वो काफ़ी मांग रहे हैं। हमारे एडवोकेट हैं चंद्रभान जी, हमारे वाइस चेयरमैन हैं, ये भी इस काम में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से हमको लीला का मंचन करने में सुविधा हो।